सर्वतः पाणिपादन्तत् सर्वतो रक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के विचारों से ब्रह्म और मानसिक कल्पना। हाँ, नमस्कार। ये विषय इस बात पर है कि कैसे हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी कल्पना और ब्रह्मांड की जो परम सत्ता है, मतलब ब्रह्म, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हम इसे समझना चाहते हैं एक नए ताजगी भरे और आप कह सकते हैं ऊर्जावान नजरिए से, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसमें सबसे अनोखी बात यही है कि कैसे हमारे मन के अंदर जो चलता है, हाँ, वो असल में इस पूरे ब्रह्मांड की, कॉस्मोस की बनावट को दिखाता है। ये खुद को समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। सही कहा। जैसे स्रोत बताते हैं, जब हम सिर्फ मन में कुछ सोचते हैं या कल्पना करते हैं, तो हमारी इंद्रियां, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वो अंदर ही अंदर सक्रिय हो जाती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी बहुत स्वादिष्ट चीज के बारे में सोचा, हाँ, और मुंह में पानी आ गया, या कुछ पकड़ने की कल्पना की, तो एक तरह का मानसिक हाथ काम करने लगता है। कमाल है। मतलब बिना छुए, बिना देखे भी इंद्रियां काम कर रही हैं। हाँ, या सुनने की कल्पना में मानसिक कान खुल जाते हैं। ये तो जैसे हमारे विचारों की अपनी एक दुनिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जागते हुए नहीं होता। अच्छा। हाँ, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं या सपने देख रहे होते हैं, तब तो हमारा बाहरी मन, वो स्थूल मन, शांत होता है। तब मन का जो सूक्ष्म हिस्सा है ना, वही सब कुछ अनुभव करता है। जैसे दुख वाले सपने में रोना आ जाता है। हाँ, या किसी अच्छे सपने में हंसी आ जाती है। वो सब मानसिक इंद्रियों के अनुभव हैं, और उस वक्त तो वो बिल्कुल असली लगते हैं। बिल्कुल असली। ये दिखाता है कि हमारी अंदरूनी दुनिया कितनी ताकतवर है। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब यहाँ से बात और भी मतलब जबरदस्त हो जाती है। कैसे? मानस चरणों से हर जगह घूमते हैं। मतलब उनकी कोई भौतिक सीमा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उनके पास सब कुछ पकड़ने के लिए, थामने के लिए सर्वव्यापी मानस हस्त है। ये सोचना ही कितना विशाल है, जैसे आज का इंटरनेट या क्लाउड है। हाँ, क्या बढ़िया एनालॉजी है। एक अदृश्य नेटवर्क जो हर चीज से जुड़ा है, हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। और इसीलिए ब्रह्म को अनंत वस्तुओं की मनीषा, प्रज्ञा और प्रत्ययात्मा कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। देखिए, इसका मतलब है कि उनका एक सर्वव्यापी मानस मस्तिष्क है। अच्छा। जिसमें जानने की असीम इच्छा है, मनीषा, गहरी समझ है, प्रज्ञा, और वो आंतरिक चेतना है, प्रत्ययात्मा, जो सब कुछ सोच सकती है, सब जान सकती है। उनके अनगिनत मानस चक्षु, मतलब आंखें, हर पल, हर जगह सब देख रही हैं, साक्षी हैं। हर जगह। और हर आवाज, चाहे वो कही गई हो या मन की हो, उसे सुनने के लिए उनके सर्वत्र प्रसारी कर्ण समूह हैं, मतलब कान। तो वो सचमुच सब कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं, एक अनंत चेतना की तरह। बिल्कुल। अगर ऐसा है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है, कुछ भी पर्सनल नहीं। एक तरह से हाँ, ब्रह्मा हमारे बारे में शायद हमसे भी ज्यादा जानते हैं। ये उनका वो विश्वरूप भाव है। तो फिर उन्हें किसी एक मूर्ति में या किसी खास जगह या समय में बांधना, ये तो गलत हुआ ना? बिल्कुल। मुझे साधक रामप्रसाद का वो गीत याद आ रहा है कि जब सारा त्रिभुवन ही माँ का रूप है, तो फिर मिट्टी की मूर्ति क्यों पूजनी? आपने एकदम सही बिंदु पकड़ा है। इसी सर्वव्यापकता की वजह से ब्रह्म को किसी खंडित रूप में देखना या उन्हें कोई स्थूल नैवेद्य, मतलब भौतिक चीजें चढ़ाना, वो उनकी असीमता को कम समझने जैसा है। हाँ। और सबसे जरूरी, सबसे प्रगतिशील बात यह है कि ब्रह्म की उपासना के लिए, उन तक पहुंचने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अगर ऐसा होता तो ये अनुभव सिर्फ करोड़पतियों का ही होता, पर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता सबके लिए है। स्रोत भी यही कहते हैं, बिल्कुल साफ साफ। जैसे रोशनी है, हवा है, पानी है, हाँ, इन पर सबका बराबर का हक है। ये किसी एक की संपत्ति नहीं है। सही। ठीक उसी तरह साधना पर, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अधिकार हर साधारण इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ। ये जो अनंत सत्ता है, ब्रह्म, ये सबकी साझी विरासत है, किसी की जागीर नहीं। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और मैं कहूंगा भविष्य की ओर देखने वाला विचार है। कैसे? ये ज्ञान को, आध्यात्मिक अनुभव को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाता है, उसे किसी व्यक्ति या परिवार के कंट्रोल से आजाद करता है। ये एक समावेशी, इंक्लूसिव नजरिया है जो हर तरह के भेद को मिटाकर सबको एक साथ लाता है।
बराबरी का मौका देता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? यही कि हमारी अपनी कल्पना शक्ति कितनी अद्भुत है। हाँ, और ये उस महान ब्रह्मांडीय रचयिता ब्रह्म की ही एक छोटी सी झलक है। बिल्कुल। और ब्रह्म कोई बहुत दूर कहीं स्वर्ग में बैठी चीज नहीं है, बल्कि वो यही है, हर जगह, असीम और सबके लिए सुलभ, किसी दायरे में बंधे नहीं है। सही कहा। ये वाकई एक बहुत आशा जगाने वाला एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। ये हमारी अपनी शक्ति और ब्रह्मांड से हमारे गहरे जुड़ाव को दिखाता है। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर हमारी मानसिक दुनिया इतनी असली महसूस हो सकती है, और अगर भ्रम सचमुच सब कुछ अपने में समाये हुए हैं, तो क्या हम अपनी मानसिक ऊर्जा को, अपनी कल्पना शक्ति को जानबूझकर सचेत रूप से एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं? अच्छा। और क्या ऐसा करने से सिर्फ हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि शायद पूरी सामूहिक वास्तविकता, हमारी कलेक्टिव रियलिटी भी बेहतर बन सकती है? ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब हमारी सोच में इतनी शक्ति है। बिल्कुल। इस पे सोचा जा सकता है कि हम अपनी इस अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल।